बहू की समझदारी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुजुर्ग रहता था तो वो एक मामूली गरीब आदमी, लेकिन सभी लोग उसे प्यार से सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। उसका एक ही शादीशुदा बेटा था जो कि व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ जी की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी और इसका एक कारण जो था वो था नारी सुलभ लज्जा। अब उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे कुछ ठीक नहीं लगा। किंतु कोई प्यासा राहगीर पानी मांगे और उसे ना पिलाना अधर्म का काम होता है, लेकिन अब करें तो करें क्या? ये सब बातें सोचकर बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, बहन मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अब अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर चकरा गया। बहुत सोचने के बाद भी वह उसकी बातों का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो अब पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, बहन जी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही लोग होते हैं, लेकिन अब आप उनमें से कौन हैं पहले ये बताइए। प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर भी चकरा गया। उसको जब कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप एक तरफ हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, गला बुरी तरह सूख रहा है, भगवान के लिए तुम तो मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे तो पानी पिला दें, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से फिर पूछा, अब आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खींच छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख इंसान हूँ। बहू ने कहा, भैया मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, लेकिन अब आप उन दोनों में से कौन हैं? अब तो उस बेचारी की भी बोलती बंद। जब वह भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो चारों राहगीर पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तभी बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके वहीं चलिए, वहां मैं आप लोगों को पानी जरूर पिला दूंगी और कोई सवाल भी नहीं पूछूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पे पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में ही वे चारों राहगीर भी उसके घर पर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ की डलियां दी और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे सब राहगीर अपनी अपनी राह पर धन्यवाद देकर चले गए। सेठ जी उस समय घर में ही था और एक तरफ बैठा यह सब तमाशे की तरह देख भी रहा था। ये सब देखकर अब तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने मन ही मन में सोचने लगा, इसका पति तो बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए व्यापार करने परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है, मजे करती है। इसे तो अब हमारा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर भी अगर आज मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते हुए शर्म नहीं आती है, तो ये मेरे पीछे तो न जाने क्या क्या करती होगी। क्या पता कल को किसी किससे याराना करती फिरे। और फिर एक बात यह भी है कि कोई भी बीमारी अपने आप तो ठीक होती नहीं है, उसके लिए तो वैद्य के पास जाना ही पड़ता है।
तो क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सब सोचता सोचता हुआ वह सीधा राजा के पास राज दरबार में जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ जी की सारी बातें सुनकर राजा ने गुस्से में उसी वक्त उस बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और उनसे कहा तुरंत सेठ जी की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। और फिर राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया हुआ देखकर उस सेठानी की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कुछ कहासुनी हो गई है जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। अपनी सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम लोग पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन के रूप में, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में जाऊं। बहू की यह बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि तुम लोग एक पालकी लेकर जाओ और उससे कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ जी की बहू से कहा, महाराज ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय बड़ा सा घूंघट निकालकर पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि खुद तुम्हारा ही पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध तो नहीं है, यह तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो उस समय मेरे बदन पर पहने हुए कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया और उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी थी। मैं भी उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए उनसे मैंने कुछ मुश्किल से प्रश्न पूछे और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। जितनी देर में वो लोग कुएं से घर आए, इतनी देर में मैंने अपने कपड़े ठीक से पहन लिए और घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाया। अब आप ही बताइए महाराज, इसमें क्या उचित था और क्या अनुचित? राजा को बहू की बात बिल्कुल ठीक लगी और साथ ही साथ राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की भी बड़ी उत्सुकता हुई जो प्रश्न बहू ने उन चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ जी की बहू से कहा, भला हमें भी पता चले कि वे ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभी सभासद चकित रह गए और चकरा गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। अब हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हैं क्या? बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, एक है सूर्य और दूसरा चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि बहू और गाय ही इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो कि वास्तव में ही गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ और गंवारों की तरह जो लोग हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो केवल दो ही होते हैं तब उनमें से कौन से मूर्ख हो तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? जी हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में केवल सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं, नहीं तो ना दूं। राजा को और सभा में उपस्थित सभी लोगों को अब तो बड़ी उत्सुकता हो गई थी यह जानने की वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उस तुरंत बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त केवल दो ही मूर्ख हैं। फिर वह अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बगैर ही अपनी बहू की शिकायत करने राज दरबार में आ गए। अगर इन्हें कोई शक हुआ ही था
तो यह पहले मुझसे खुद पूछ लेते या फिर मेरी सास के द्वारा पता करवा लेते, तो मैं खुद ही इन्हें सारी बातें ना बता देती। इस तरह से अपने घर परिवार की सरेआम बेइज्जती तो ना होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफ़ी मांगी, मगर बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और कुछ भी सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। यदि वो चाहते तो ये सारी बातें एकांत में ही पूछी जा सकती थी। कम से कम किसी स्त्री को इस तरह भरी सभा में शर्मिंदगी तो नहीं महसूस करनी पड़ती। बहू की बात सुनकर तो राजा के तन बदन में आग लग गई। राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। और जब सारी बातें समझ में आ गईं, फिर तो राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की खूब जम के सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर अपनी भूल की क्षमा मांगी और पूरे आदर सम्मान सहित बहू को विदा किया। तो प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो सही लगी हो, तो एक लाइक करके अपने संबंधी एवं मित्रगणों को शेयर करें। और यदि कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल शाम 4 बजे एक नए वीडियो में, फिर से एक नई कहानी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए विदा दीजिए।